हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सीडीपी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रवृत्ति, पहला ऑप्शन है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, भावनात्मक होती है। तो देखिए क्या होती है विकास की प्रवृत्ति। सबसे पहले हम लोग विकास और वृद्धि को देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहेंगे। तो विकास क्या होता है, तो विकास जो होती है ये आपका बिहेव जो होता है वो भी विकास में आ सकता है। अगर हम लोग बोले किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये भी विकास होता है। पहले आप जो थे बहुत मतलब कि बदमाश थे, अब आप बहुत सीधे हो गए, तो ये भी क्या है, आपका विकास होता है। तो विकास जो होती है ना, ये जीवन से स्टार्ट होता है। जीवन जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तब से मरते दम तक ये चलता ही रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे पहले हाथ अपना हिलाते हैं, फिर अपना पैर हिलाना सीखते हैं, फिर वो बैठना सीखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, विकास है। ये भी क्या है, विकास है। लेकिन अगर हम लोग वृद्धि की बात करें, तो एक लड़का या लड़की की कभी आता है, कभी 15 साल में, 18 साल में एक आते के साथ उसका जो हाइट होती है ना, वो रुक जाता है, ठीक है, वो फिर नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि जो होती है ना, ये तो बस इसका एक पार्ट है, इसका एक स्टेप है, एक इसका चरण है। ये क्या है, ये तो विस्तृत क्षेत्र है, यानी एक ब्रॉड सेंस रखता है विकास, ठीक है। वो तो उसका बस एक पार्ट है। तो जब हम लोग बिहेव की बात करें कि पहले वो चोरी करता था, लेकिन अब वो सुधर गया, वो चोरी नहीं करता है, तो ये उसका बिहेव में चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग इसको गुणात्मक कहते हैं, ठीक है। ये कैसे ही होती है, गुणात्मक होती है। देखिए विकास प्रक्रिया, अभी हम आपको बताए थे ना कि ये तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, बाल अवस्था तक चलती, यू ऐसा नहीं है, ये जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता होती है जो दूसरों से अलग करती है, और इसी विशिष्टता के कारण वो अपनी तरीके से विकसित होता है। ये कथन भ्रामक है, पूर्णतः सत्य है, असंत सत्य है, पूर्णतः असत्य है। भाई ये तो बहुत ही इजी है। क्यों हम कह सकते हैं इजी है, क्योंकि हर कोई तो मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, उसमें कुछ व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं। हर कोई तो आपका शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर कोई एम एस धोनी नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, व्यक्तिगत जो आपकी भिन्नता होती है उसके कारण, यानी व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है हर एक इंसान में, जिसके कारण वो एक से अलग होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, पुण्यता सत्य है। नेक्स्ट है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है। अब विकास को कौन कौन सा प्रभावित कर सकता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें पढ़े थे आपका पर्यावरण और वाशानुक्रम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों तो दोनों तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, उसको जिस माहौल में रखा जा रहा है उसका डेवलपमेंट उसी माहौल के अकॉर्डिंग होता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण उसका अफेक्ट कर रहा है। किसी की हाइट जो होती है, किसी का फेस का कलर होता है, किसी का बिहेव थोड़ा जो होता है, वो ऑब्वियसली जो हो रहता है वो हेरिडिटी होती है, ठीक है, वंशानुक्रम होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों अफेक्ट करता है। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ परिवर्तन के उत्तंतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किसका है, हरलॉक का है, या सॉरी सरलॉक, हरलॉक और बर्लॉक या मैंटॉफ का है। तो ये किसका है, तो ऑब्वियसली हरलॉक का है, आंसर बी हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया प्रचलित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए बी या उपयोग में से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो परिपक्वता और पोषण दोनों द्वारा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, अतः श्रावी ग्रंथियाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, और मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ जो है ना, ये बाल विकास को जो है प्रभावित करती है। यानी पोषण और जैसा पोषक तत्व जैसा जिस माहौल में है, उसका वातावरण, ठीक है, मानसिक जो योग्यता है, यौन भिन्नता भी अलग अलग होती है। फिर अंदर जो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम जो मतलब हार्मोन सिस्टम जो होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। पहला, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की
अपेक्षा जल्दी विकसित होती है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट है लड़की अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है। अब बताइए इसमें से कौन सा गलत है। अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखें तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग जो विकास का जो चैप्टर डिस्कस किए थे तो हम लोग ये चीज़ को देखे थे कि लड़कियां तो जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन लड़के में जो है वो आपका मानसिक रूप से लड़के जो है वो ज़्यादा विकसित होता है। तो हमारा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें गलत स्टेटमेंट बोला था, तो तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट है जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका सारे, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है, इसलिए डी। नेक्स्ट है जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, और बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अगर हम बौद्धिक विकास मानसिक विकास में नहीं आ जाएगा ना, तो अगर शारीरिक और मानसिक दोनों को ना अफेक्ट करेगा। अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो इस शरीर को भी अफेक्ट करता है और मानसिक मतलब कि मानसिक परिस्थिति को भी अफेक्ट करता है, तो मानसिक और शारीरिक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में शामिल है विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो आपको पता है सब शामिल है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वो है घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, और ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारा आंसर सी होना चाहिए, यहाँ पे ये दोनों हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, इससे बालक में असुरक्षा की भावना होगी, इसमें बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वांगीण विकास तो हो नहीं सकता। सर्वांगीण मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर पक्षपात किया जा रहा है तो जो बच्चे के साथ पक्षपात हो रहा है कहीं ना कहीं उसका जो शैक्षणिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध होता है, मतलब रुक जाता है, क्योंकि वो उस इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाएगा फिर। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, विलोमार्थक है या वीन है। तो बताइए ये दोनों क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला शवृद्धि जैविक परिवर्तन है, शवृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है, शवृद्धि एक विशेष अवस्था तक ही घटित होती है। तो बताइए इसमें से सारा स्टेटमेंट सही है ना। जैविक परिवर्तन है बिल्कुल सही है। परिमाणात्मक मतलब क्या हुआ कि उसका हाइट जो है 5 फीट है, ठीक है, उसका हाइट कितना 6 फीट है, तो ये परिमाणात्मक हो गया ना। नेक्स्ट है शवृद्धि और विशिष्ट अवस्था तक ही, मतलब एक अवस्था तक आके वो रुक जाता है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभक्त किया है, 4, 5, 3, 7। तो कितने विकास में किया, कितने चरण में किया है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 3 चरणों में जो है विभक्त किया है। तो विकास की जो प्रक्रिया है जॉन्स ने जो है उसे 3 चरणों में विभक्त किया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।